नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और आप देख रहे हैं जॉब स्टोरी। दोस्तों, जो हमने वोकैब की सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसके अंदर ये 7वीं वीडियो है और आज 7वीं वीडियो करने के बाद आपके हो जाएंगे 140 वोकैब याद विद ट्रिक्स। तो इस तरीके से हम आपको धीरे धीरे करके पूरे 2000 वोकैब याद करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इन वोकैब को याद करते हैं विद ट्रिक्स के साथ में। तो पहला वर्ड हम देखते हैं। पहला वर्ड क्या है हमारा? ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री, ओल फैक्ट्री को हम ऐसे लेते हैं, ओल का ले लेते हैं ऑयल, ऑयल फैक्ट्री। अब ऑयल आप जो लगाते हो, चमेली का हो, बादाम का हो, गोले का हो, है ना, किसी किसी का अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग वेराइटी के ऑयल लगते हैं, लोग बाग लगाते हैं ना, आंवला का हो, तो उनके अंदर क्या आती है, जब आप सर में लगाते हो, है ना, शरीर में लगाते हो, सुगंध आती है, एक सुगंध आती है। अब सोचिए, जब आप थोड़े से बिल्कुल ऑयल को जब अपने सर में या शरीर में लगा रहे हो तो कितनी सारी सुगंध आ रही है। और जहां पे वो ऑयल बढ़ता होगा, जिस फैक्ट्री के अंदर ऑयल बनता होगा, तो वहां पे तो सुगंध ही सुगंध रहती होगी, बिल्कुल रहती होगी ना। तो बस आपका हो गया ओल फैक्ट्री। ओल फैक्ट्री का मतलब ओल फैक्ट्री में क्या आएगी? सुगंध, सुगंध रहेगी। समझ गए होंगे? ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए पीप, पाइप, बुरी तरह से हरा देना। पीप का देखिए पाइप। अब सनी देओल क्या करता है, गदर मूवी के अंदर सनी देओल क्या करता है, पाकिस्तान में जाता है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो सनी देओल क्या करता है, पूरे नलके वाले पाइप को पूरे उखाड़ के सबको दे दे के मारता है ना। तो सारे पाकिस्तानी डर जाते हैं कि भाई साहब ये तो बंदा जबरदस्त है, इसने तो हमारा हेडपंप ही पाड़ दिया, सारी पाइप निकाल दी इसने तो, है ना। तो सब डर जाते हैं। तो पाइप, जैसे ही पाइप से क्या किया सनी देओल ने बुरी तरह से हरा दिया पाकिस्तान वालों को। समझ गए होंगे? बिल्कुल याद हो जाएगा। पीप मतलब बुरी तरह से हरा देना। अगला यावन, अंगड़ाई लेना। यावन, यावन का मतलब हो गया रावण। यावन का मतलब हो गया रावण। यावन को रावण पढ़ेंगे हम, रावण। जब रावण अंगड़ाई लेता था ना, रावण इतना शक्तिशाली था, जब वो अंगड़ाई लेता था ना, तो यूं समझ लो सारी की सारी धरती ना वो हिलने लग जाती थी अगर वो चाहे तो। मतलब अंगड़ाई क्या होती है, जो खाना खाने के बाद हम लेते हैं ना, कि यार शरीर खुल जाए हमारा ना, या सोने के बाद लेते हैं हम, शरीर खुल जाए। तो रावण जब लेता था ना भाई साहब, सो के उठता था ना, तो यूं समझ लो आधी धरती को, आधे पांच पृथ्वी लोक को हिला के रख देता था, है ना। रावण इतना शक्तिशाली था। रावण क्या लेता था? अंगड़ाई या बहुत लेता था रावण, है ना, सो के उठते ही। समझ गए होंगे? पाइप से सनी देओल ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। ऑयल फैक्ट्री में तो समझ ही गए होंगे, आपकी ऑयल फैक्ट्री में क्या होती है, सुगंध ही सुगंध आएगी, ये तो सिंपल सी बात है। अगला कंसोल, दिलासा देना। अब कोई बंदा है, आप वो एक मोटिवेट स्पीकर, है ना, मोटिवेट स्पीकर होते हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा बहुत ज्यादा उदास है, कोई लोग आके आप कह रहा है कि भाई साहब मेरा जो एक साथी है वो बहुत ज्यादा है ना उदास है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, वो बहुत ज्यादा उदास रहता है कि यार नौकरी नहीं लग रही, बहुत ज्यादा निराश है, हताश है। आपको मैं निवेदन करता हूँ, आप उसको जाके दिलासा दे दो कि भाई साहब कोई नहीं, अभी तो नहीं लग रही, मेहनत करते रहोगे तो लग जाएगी, नौकरी तो है, कोई पेपर ही है, कोई ऐसी वो तो चीज नहीं है कि भाई कोई जादुई शक्ति आएंगी मिलेगी और फिर तब आप जाके आपको नौकरी मिलेगी। भाई लगातार मेहनत करते रहिए, 1 साल अगर आप ढंग से मेहनत कर लोगे अपने आप ईमानदार होके तो मिल जाएगी। तो आपको कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे साथी को दिलासा दे दो। तो फिर हम जाके कहते हैं भाई साहब कौन सा आपका कौन सा दोस्त है, यानी कि कौन सा हो गया ना, ऐसे बोलते हैं ना, यार कौन सा दोस्त है आपको, कौन सा दोस्त है आपका जिसको मैंने दिलासा देना। तो मैं कह रहा हूँ यार चल यार हम देखते हैं, हम बात करते हैं, कौन सा है तेरा दोस्त, दिखा जिसको हमने क्या देना, दिलासा। कौन सा है दोस्त जिसको क्या देना, हमने दिलासा, उसको नौकरी कैसे मिलेगी हम बताएंगे भाई साहब, कैसे क्या होगा। समझ रहे होंगे ना, बिल्कुल आराम से समझ तरीके से। आगे वाला देखते हैं, कौन कौन स्पीड। अब देखिए आजकल क्या हो रहा है, भारत की जनसंख्या ना वो 150 करोड़ हो चुकी है। अब 150 करोड़ हो चुकी है तो बहुत बड़ा एक बिजनेस है ना, वो चल रहा है एजुकेशन का बिजनेस, बहुत बड़ा चल रहा है एजुकेशन का, कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। अब देखिए लोग वह क्या करते हैं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो फिर वो नौकरियों के फॉर्म भरते हैं तो नौकरी मिल नहीं पाती। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ कोर्स कर लेते हैं स्पेशल, जैसे पॉलिटेक का कोर्स हो गया, बीटेक की एक डिग्री हो गई, है ना, ऐसे डी फार्मा, बी फार्मा, मेडिकल लाइन के बहुत सारे कोर्स होते हैं, एग्रीकल्चर का कोर्स होता है। तो आजकल क्या हो रहा है, पहले के टाइम में जब भीड़ नहीं थी ना, जब लोग बाग कम थे भारत के अंदर, तो इनकी इस तरफ कोई भागता नहीं था। पर अब है वो कौन कोर्स, कोई भी कोर्स आ जाएगा ना, कौन कोर्स, कोई भी कोर्स होगा, उसके लिए हर कोर्स के लिए आज के टाइम में भीड़ लगी हुई है कॉलेजों के अंदर कि भाई साहब हमें तो है ना कुछ जीवन का साधन मिल जाएगा, आजीविका का हम अच्छे से कर पाएंगे। तो बस कोई भी कोर्स जाके देख लो, उसके लिए भीड़ लगी हुई है, आजकल लगी हुई है। आप समझ भी रहेंगे, समझ गए होंगे कौन कोर्स, कौन कोर्स मतलब भीड़, समझ गए। उसके बाद लग रही है एनिमेटेड, एनिमेटेड होगा जीवित। इससे हमने 2-3 वीडियो पहले हमने एक बताया था वर्ड इन एनिमेटेड, उसमें हमने IN लगाया था सिर्फ आगे, इन एनिमेटेड, यानी कि जो जीवित नहीं था, जो चलचित नहीं सकता था, जो स्थिर था। एनिमेटेड का क्या मतलब हो गया, देखिए एनिमेटेड का मतलब होता है एनिमेशन, एनिमेट होता है ना, एनिमेट, एनिमेशन वीडियो सीखिए, है ना। एनिमेशन जैसे ये जो कार्टून वार्टून होते हैं ना, जो कार्टून चलते हैं वो एनिमेटेड होते हैं।
यानी कि जिनको चलता हुआ देखा जा सकते, बनाए जा सके, है ना। जो जैसे कार्टून हो गए, कोई चित्रकारी लिखता है, हाथ से लिखता है ना, यूट्यूब पे अलग अलग तरीके की बनती है। तो एनिमेशन नहीं होता, एनिमेशन दिखाना जीवित, यानी कि उनको चलते हुए दिखाना, तो होता है एनिमेटेड। समझ गए होंगे, बिल्कुल आराम से, बहुत ही आसान है। हर कोर्स के, कौन से कोर्स के लिए भीड़ लगी हुई है, हम पूछ रहे हैं। कौन सा है जिसको हमने दिलासा देना है। रावण क्या लेता था, अंगड़ाइया भूत लेता था। समझ रहे होंगे। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। अब देखिए आजकल भाई साहब आपके मतलब क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा चल रहा है। अब बच्चों के जो टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के भी स्कूलों में टेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं ना आजकल। तो दूसरी तीसरी में उनको कभी यूनिट टेस्ट, कभी फलाना टेस्ट, कभी ढिमकाना टेस्ट। तो आजकल के बच्चों को क्या करना पड़ता है कि अगर उनको भी अच्छा स्कोर करना है, लाइफ करना है ना, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा। अब हमारे जमाने में ऐसे ही टीचर पास करते थे। अब क्या करते हैं, 10 नंबर उनको लाने ही लाने पड़ेंगे। 10 नंबर तो उनको अब 10, 20 नंबर का जो पेपर होगा उसके अंदर ऑब्टेन, कितना अब 10 नंबर, अब 10 नंबर तो उनको लाने पड़ेंगे, प्राप्त करने ही करने पड़ेंगे। ऑब्टेन वैसे भी यही होता है इसका, जैसे कि भाई आपने एक 100 नंबर का पेपर था, आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए, तो कहेगा मेरे को 80 ऑब्टेन हुए। पर इनको ट्रिक करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं कि अब 10 नंबर हर बच्चे को, छोटे बच्चे को यूनिट टेस्ट वगैरह में लेके आने पड़ते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे अपनी प्रगति करता है और आगे चल के सक्सेस होने के उसके चांसेस हो जाते हैं। समझ रहे होंगे। अगला वाला देखिए, रिक्वेम, शोकगीत। शोकगीत यानी कि जैसे कि कोई इंसान मर जाता है तो गांव के देहात के अंदर भी क्या होता है कि भाई भजन वगैरह करती है, लेडीज वगैरह करती है ना, या कुछ परंपराएं हैं कि भाई जो पुरानी है, जिनके अंदर कोई हमारा शोक हो रखा है, तो उस टाइम पे कोई भजन या गीत वगैरह चलाए जाते हैं ना, जैसे कि अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको बोलते हैं शोकगीत। अब देखिए, रिक्रम, दोबारा से, कर्म क्यम, रिक्वेम को मतलब कि क्रियाक्रम, दोबारा से क्रियाक्रम करते हैं किसी व्यक्ति का। मान लो कोई पहले जा चुका है, सपोज करिए कोई पहले जा चुका है और उसके दोबारा से क्रियाक्रम करेंगे, तो उसके लिए हमें शोकगीत बजाते हैं लोग आजकल, है ना। अपने डीजे पे का एक गाना सुना होगा ना शायद आप लोगों ने, कि हरियाणवी गाना, पता नहीं कैसा है, भजन टाइप में है कि जीवन में लकड़ी, मरण में लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, है ना। तो वो होता है कि जब जन्म लेते हैं तब भी लकड़ी में, हम पालने में से पहले आते थे, है ना, हर तरीके से लकड़ी का यूज था, और मरते टाइम भी लकड़ी हो जाते हैं। तो इस टाइप का गाना है, तो शोक गीत का गाना है। तो रिक्विम यानी कि री क्रियाक्रम करते हैं, तो शोक गीत गाने चलाते हैं। समझ रहे होंगे बिल्कुल आराम से। अगला देखिए, स्टैट्यूड, महानता। अब इसको हम याद करेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारा देखा होगा, अब किन लोगों के स्टैच्यू बनते हैं। शहीद भगत सिंह जी के हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। महान था क्योंकि बहुत मान थे, है ना, है ना, समझ रहे होंगे ना। महात्मा गांधी के हर देश में स्टैचू है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महान थे। तो स्टैचू किन लोगों के बनते हैं, जो लोग होते हैं महान। किन लोगों के स्टैचू बनते हैं, जो होते हैं महान। समझ रहे होंगे, आराम से याद भी हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अगला देखिए, विली चालाक। इसका बिल्ली का पढ़ते हैं, बिल्ली 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 बड़ी चालाक होती है ना। बिल्ली क्या करती है, आप दूध रख दो, जैसे ही नजर फेरी सारा दूध खत्म। समझ रहे होगे ना, सारा दूध पी जाएगी, सारी मलाई खा जाएगी ना। तो बिल्ली यानी कि बिल्ली क्या होती है, बिल्ली बहुत ही चालाक होती है। समझ रहे होगे। एक बार इन सबको हम फिर से याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओल फैक्ट्री, आप सिर में ओल लगाते हो तब इतनी सुगंध आती है। तो सोचिए, जहाँ पे ऑयल, जिस ऑयल में भी फैक्ट्री में ऑयल बनाते होंगे, वहां पे तो सुगंध रहती होगी। पाइप बुरी तरह से हरा देना। सनी देओल गदर फिल्म में पाकिस्तानियों को बिल्कुल पाइप उठा निकाल के और सारे पाकिस्तानियों को हरा दिया था, डरा दिया था उनको। यमन, अंगड़ाई लेना। रावण बहुत ज्यादा अंगड़ाई लेता था, रावण सोता था बहुत ज्यादा और फिर अंगड़ाई भी बहुत ज्यादा लेता था रावण। कंसोल, दिलासा देना। एक दोस्त है, वो निराश हो चुका है, कह रहा है कि यार मेरी तो नौकरी लगेगी नहीं। हम बताएंगे उसको कि भाई, हम पूछ रहे हैं यार कौन सा वो दोस्त है जिसको हमने दिलासा देना, जिसको हमने बताया कि यार दोस्त 1 साल मेहनत कर ले, आपको नौकरी मिल जाएगी। कौन सा है वो दोस्त, चल भाई कौन सा दोस्त है, हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, भीड़, कौन सा वो कोर्स है जिसके लिए भीड़ लगी हुई है। भाई साहब आजकल तो हर कोर्स के लिए भीड़ लगी हुई है, किसी भी कोर्स के लिए जाके देख लीजिए। भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है ना, हर कोर्स के लिए भीड़ लगी हुई है। एनिमेटेड, जीवित, जो एनिमेशन होता है, कार्टून होते हैं ना अपने, जो चला के दिखाते हैं उनको एनिमेटेड, एनिमेशन से बना है। जीवित यानी जो चलते हुए दिखाई दे। ऑब्टेन, अब हर बच्चे को 20 में से कम 10 नंबर, 10, अब 10 नंबर तो सबको प्राप्त करने पड़ेंगे, वरना बच्चे का आजकल एडमिशन नहीं होता 20 नंबर के बिना, होता है ना, वो चल भी नहीं पाएगा। रिक्रम, दोबारा से क्रियाक्रम करेंगे तो शोकगीत, भजन चला देते हैं, गाने चलाते हैं। स्टैचू किन लोगों का बनते हैं, जो लोग होते हैं महान। और बिल्ली बहुत ही चालाक होती है। चलिए, अब ये 10 वर्ड हो गए। अब हम इन नए 10 वर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं। इसके अंदर पहला वर्ड है टिपिड, गुनगुना, है ना। गुनगुना का मतलब होता है ल्यूकवार्म, हल्का हल्का, जो गर्म होता है ना, बिल्कुल हल्का हल्का, जैसे जिनको हम बोलते हैं अपने देसी भाषा में निवाया सा, हल्का सा गर्म, निवाया सा, है ना, इस तरीके से। तो टिपिड,
टी, टी का मतलब चाय, और पीड़ मतलब पीना। चाय कैसी पीनी चाहिए? चाय ना तो ज्यादा गर्म पीनी चाहिए, और भाई साहब ठंडी तो बिल्कुल बेकार लगती है। वैसे मैं कोल्ड कॉफी की बात कर भी नहीं रहा हूँ, बात चाय की कर रहा हूँ मैं, समझ रहे होंगे ना मेरी बात। तो टी, पीड़, चाय कैसी पीनी चाहिए? हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की गर्म पीनी चाहिए चाय, समझ रहे होंगे आसान से, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखते हैं, एसोल, गुस्से से देखना। देखिए आप स्कूल में जाते हो तो क्या होता है कि टीचर नहीं देखते हैं, ऑल हो गया मतलब उल्लू, एस सी ओ स्कूल, मतलब स्कूल में एस सी स्कूल में ऑल उल्लू की तरह। जब स्कूल में जाते हो आप कुछ पढ़ते नहीं, तो स्कूल में टीचर कैसे के देखता है कि अबे ओ उल्लू, उल्लू गुस्से में देख के नहीं कहता है अबे उल्लू कुछ पढ़ ले तू, तेरा क्या होगा। स्कूल में टीचर कैसे देखता है? उल्लू की तरह उल्लू बोलता है। स्कूल में क्या बोलता है टीचर बच्चों को? उल्लू, अबे गुस्से में वो वैसे बोलता है अबे उल्लू पढ़ ले वरना तेरा क्या होगा। तो एसोल, स्कूल में उल्लू बोल के सर का क्या करते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, समझ गए होगे। उसके बाद देखिए बिकर, कलह करना। अब बेकार में कलह होते हैं यार हर जगह, कहीं पे देख लो, कहीं पे धर्म का बेकार का कलह है, कहीं पे जात का बेकार का कलह है, कहीं कहीं में किसी घर में। तो बिकर को हम पढ़ेंगे बेकार। बेकार, बेकार का क्या हो रहा है आजकल हर जगह पे बेकार की कलह होते हैं, उनका कोई लॉजिकल होता ही नहीं है। बताओ, बेकार में लोग बाग धर्म पे लड़ रहे हैं, अरे धर्म पे तो सेवा भाव करो। जातिवाद पे लड़ रहे हैं, जातिवाद में अपनी जाति वाले की मदद करो, है ना, इतना ही जातिवाद है तो अपनी जाति वाले की मदद करो। तो बेकार में कलह करते हैं, कुछ किसी को कोई मतलब नहीं है ना। अगला देखिए रोजिएट, गुलाबी। इसका तो मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत है नहीं, रोज तो सबने देखा होगा ना, सब सारे गुलाबी बन रहे होंगे। तो रोजिएट, रोज यानी कि गुलाबी। रोज क्या कैसा होता है ना। रोज क्या होता है वैसे बता ना, क्या होता है रोज? गुलाब गुलाब तो नहीं होता है वही होता है। तो रोजिएट, रोज कैसा होता है? गुलाबी होता है। मेलडिक्सन, अभिशाप। देखिए भाई साहब, पहले के जमाने में आप पढ़ोगे तो औरतों की बहुत ज्यादा दुर्दशा थी, औरतों को बहुत ज्यादा दबा के रखा जाता था। जैसे जैसे हमारा देश आजाद हुआ, नए कानून बने, औरतों को कुछ ज्यादा मतलब राइट्स मिले, तो आज के टाइम में काफी सारे हो गया। पर देखिए आपको पता है, जो औरतों को ज्यादा राइट्स मिले हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है काफी जगह पे, है ना। उनका गलत जगह पे यूज भी हो रहा है कि भाई उनको किसी भी इंसान के ऊपर, आदमी के ऊपर मतलब कोई भी केस करना तो फटाफट हो जाएगा। एक औरत अगर इंसान पे केस, आदमी पे केस करना चाहती है तो फटाफट हो जाएगा। वहीं एक आदमी अगर औरत पे केस करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से। तो जो ये नए कानून बने हैं ये मेल के लिए ना, मेल के लिए, मेल डिक्शन, जो नया डिक्शनरी के डिक्शनरी में जो नए कानून लाए हैं ना, मेल डिक्शन, आदमी के लिए अभिशाप है। मेल डिक्शन है ये जो नए कानून है, आदमी के लिए अभिशाप है। मेल मतलब हो गया ना आदमी, पुरुष के लिए अभिशाप है ये जितने भी कानून, क्योंकि उसका तो कोई राइट है नहीं, बेचारे को गलती से बहुत बार फंसा दिया जाता है। खैर जो गलत है वो तो है ही, पर कितने सारे केसों में गलती से भी आदमी के लिए बेचारे अभिशाप है, कुछ कर भी नहीं सकता है ना। उसको बोल देते हैं कि आदमी को, कोई भी औरत बोल सकती है कि मेरी तरफ घूर रहा था। अब बताओ वो कैसे बेचारा करता करता फंस जाएगा कि यार मैं तो नहीं देख रहा था, है ना। चलो कोई नहीं, जैसे ये सब रोज का मतलब रोज ये समझ गए होंगे। परसिस्टेंट, लगातार होता है। देखिए आपको पता होगा, जब आप लोग जाते हो खाने के लिए किसी भी टेंट के अंदर जाते हो, तो औरतें भी जाती हैं, आप लोग भी जाते हो। तो इंसान का, आदमी का क्या होता है कि आदमी तो भाई अपने खाया 5-10 मिनट में एक बार, पूरी डाली, सब्जी डाली, रोटी डाली, सलाद डाली, 1-2 मिठाई डाली, रायता डाला, और अपने करके खाम 10-15-20 मिनट में अपने बाहर। पर औरतों का, लेडीज क्या होते हैं, हम यानी कि हमारी जो सिस्टर क्या होती है, पर हम तो बाहर आ गए, पर हमारी सिस्टर टेंट के अंदर लगातार लगी हुई है। पर हम तो खा के बाहर आ गए, पर हमारी सिस्टर टेंट के अंदर लगातार खाने में लगी हुई है। परसिस्टेंट, पर हमारी सिस टेंट के अंदर खाने में लगातार लगी हुई है। वो क्या कर रही है, हमारी बहन जी क्या कर रही है, कभी चाउमीन उठा रही है, कभी दही दल्ले उठा रही है, कभी गोलगप्पे उठा रही है, कभी कुछ और उठा रही है, कभी कुछ उठा रही है, और अभी तो खाना उसने खाया भी नहीं है। तो हम तो खा खू के बाहर गए, पर हमारी सिस्टर है वो टेंट के अंदर लगी हुई है खाने के लिए, समझ रहे होंगे, याद हो रखा होगा, ठीक है। देखिए ग्ली, खुशी। कल आपको एक वर्ड समझाया था, ओगली, है ना। ये आज 7वीं वीडियो है, छठे दिन की पिछली लास्ट वीडियो में समझाया था, OGLE, ओगली। ये होता है तिरछी निगाहों से देखना। मैंने आपको समझाया था। ओ गली, गली में क्या देखते हैं, तिरछी निगाहों से देखते हैं, है ना। मान लीजिए आप देख रहे हो गली में तिरछी निगाहों से, है ना, समझ रहे होगे आप तिरछी निगाहों से क्यों देख रहे हो गली में, ये तो समझ रहे होगे, ये समझा भी दिया था, है ना। और मान लीजिए आपको जो देख रहे हो वो दिख जाता है, गली के अंदर जो देख रहे हो दिख जाता है, तो कितनी खुशी मिलती है ना, मुस्कुराहट निकल आती है। तो गली में जब ओ गली में जब तिरछी निगाहों से देखते हो, तो गली यानी कि जब दिख जाता है, गली में जब गली यानी गली में जब दिख जाता है तो कितनी खुशी मिलती है आप लोगों को, है ना। मेरे ख्याल से नहीं बोलोगे, इसका तो कुछ ज्यादा बताने का है भी नहीं, आप लोग हो, मेरे को पता है। और आजकल भाई साहब एक साबुन लगा रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा साबुन लगा रहे हैं, लक्स साबुन लगा रहे हैं ना, लक्स
कहने लगातार परिवर्तन। अब इंसान बहुत ज्यादा सांवला है, काला है, वो लगातार लक्ष्य पे लक्ष्य रगड़े जा रहा है, लक्ष्य पे लक्ष्य। अच्छा, तो वो कह रहा है कि भाई साहब, हम कह रहे हैं यार तू इतने ज्यादा लक्ष्य लगा रहा है भाई, तेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तू लक्ष्य पे लक्ष्य लगाने लग रहा है। तू जैसे जितना काला था उतना ही काला अब भी है, जितना सांवला था उतना ही सांवला अब भी है। क्यों खाम खामे पैसे खराब कर रहा है, लक्ष्य लुक्स के चक्कर में मत पड़। तो वो कह रहा है ना 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 भाई साहब, फर्क तो पड़ रहा है, पर वो परिवर्तन है ना, फर्क परिवर्तन है, वो धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। बहुत लगातार लगातार होने लग रहा है धीरे धीरे। अब मैं लगातार लगा रहा हूँ तो फ्लक्स फ्लक्स लक्स लगा के जो उसके वो कह रहा है कि मेरा जो रंग है वो धीरे धीरे साफ होने लग रहा है। फ्लक्स लक्स से होने लग रहा है साफ, लगातार परिवर्तन होने लग रहा है। समझ गए होंगे, आराम से याद हो गया होगा। चलिए नया वर्ड देखते हैं, हैगार्ड, थका हुआ। देखिए हमारा जो गार्ड था ना वो थका हुआ था। हमारा जो क्या था, गार्ड है, गार्ड कॉलोनी का जो गार्ड था वो थका हुआ था बिल्कुल, है ना। इसीलिए उसका माइंड, उसे कुछ भी पूछो उसको बेचारा बताने की मतलब सिचुएशन भी नहीं, इतना ज्यादा उसने काम कर लिया, नींद आ गई, उसमें ड्यूटी कर ली उसने, उसका माइंड है ना वो बिल्कुल हैंग हो चुका है गार्ड का। क्यों हैंग हो चुका है गार्ड का जो माइंड है वो हैंग हो चुका है। गार्ड का माइंड क्यों हो चुका है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ है। आप नहीं होता है जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो, थक जाते हो, बहुत ज्यादा काम कर लेते हो, तो दिमाग से सोचने की पावर थोड़ी सी कम होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि ये भी शरीर के हिसाब से चलता है। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो हमारे हैंग हो चुका है गार्ड का माइंड। क्यों हो चुका है, क्योंकि वो थका हुआ है। समझ रहे होंगे, बिल्कुल याद हो होगा। उसके बाद बिल्कुल लास्ट देखते हैं, फ्लेम्बॉयंट, दिखावटी। अब फिल्म में कैसे दिखाते हैं, देखिए फिल्म में बच्चों को कुछ भी दिखा देते हैं, फिल्म में बच्चों को कुछ भी दिखा देते हैं, है ना। कोई आस्की मार रहा है, कोई ऊपर से स्टंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर बच्चे उसी हिसाब से अपने जीवन को ढालने लग जाते हैं कि हम भी इसी तरीके से जीवन जाएंगे। उनको ये पता नहीं होता बेचारों को कि ये फिल्म का सीन अलग है, सच्चाई अलग है ना। सच्चाई है पढ़ लिख के नौकरी लेना, है ना। सच्चाई है कुछ अच्छा बिजनेस करना, कुछ अच्छी स्किल सीखना, है ना। तो फिल्म में बॉय को दिखाते हैं, दिखावटी होता है, वो सारा सच्चाई नहीं होती। समझ गए होंगे ना, बिल्कुल। फिल्म में बॉय जो दिखते हैं वो क्या होते हैं, दिखावटी होते हैं, जो भी करते हैं वो सच्चाई नहीं होती। अब ठीक है, एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं। चाय कैसी पीनी चाहिए हमें, गुनगुनी हल्की गर्म पीनी चाहिए। एसियोल यानी कि स्कूल के अंदर जो टीचर गुस्से में कैसे देखता है, क्या कहता है कि अबे ओ एसियोल। स्कूल के अंदर ओल यानी कि अबे उल्लू, गुस्से में नहीं बोलता अबे उल्लू, स्कूल में क्या बोलता है, गुस्से में से देखता है, ठीक है ना। उसके बाद लड़ाई क्या होती है, बेकार में कलह हो रहा है हर जगह पे, कहीं पे जातिवाद का कलह हो रहा है, कहीं पे कैसा हो रहा है, कैसा कलह है, बेकार का कलह हो रहा है ना, हर जगह पे बेकार का कलह है, कहीं पे कोई मतलब ही नहीं है। धर्म से बताओ, धर्म तो सेवा भाव के लिए होता है, धर्म लड़ने के लिए थोड़ी होता है। और जाति होती है तो अपने जात वालों की चलो हेल्प कर दो। कोई गरीब है, आपके पास पैसे हैं, आप संपन्न हो, तो उसको हर महीने 5-7 हज़ार रुपए दीजिए, अपने आप को ठीक हो जाएगा। समझ रहे होंगे। उसके बाद रोज ईट, गुलाबी, रोज कैसा होता है सबको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, हो गया होगा। मेल डिक्शन, जो नया डिक्शन यानी कि नया एडिशन आया है, नई डिक्शनरी आई है मेल के लिए, जो कानून में नई डिक्शनरी आई है, ये आदमी के लिए अभिशाप बन चुकी है। बेचारे का कुछ राइट रहे नहीं है, सारे राइट तो औरतों को दे दिए गए हैं ना। तो मेल डिक्शन आदमी के लिए डिक्शन है, अभिशाप बन चुके हैं। हम तो खा पी के भाई सब टेंट से बाहर आ गए, पर हमारी जो सिस्टर है वो टेंट के अंदर अभी लगातार लगी हुई है। हम तो आ गए बाहर, परसिस्टेंट यानी हम पर सिस्टर हमारी टेंट के अंदर लगातार लगी हुई है। गली के अंदर, गली में जो देखना चाहते हो दिखते ही आपके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, मंद, है ना। गली में क्या जाती है, मिलती है आप लोगों को, गली में क्या मिलता है, खुशियां मिलती है गलियां में, समझ रहे हो ना। लक्स लगा के हमारे दोस्त का जो रंग है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके लगातार परिवर्तन होने लग रहा है, लगातार साफ होने लग रहा है हमारे दोस्त का। और हैंग हो चुका है गार्ड का दिमाग। क्यों, क्योंकि बेचारा थका हुआ है। अब क्या आप उससे, वो बेचारा इतना तो थका हुआ है, अब आप उससे और दिमाग की काम और पूछ रहे हो कि ये क्यों है, ये क्यों है, क्या ही बताएगा ना। और फिल्म में क्या दिखाते हैं, बॉय को दिखावटी होता है, सच्चाई नहीं होती। सच्चाई समझ लेते हैं कुछ लोग मेरे साथ है कि भाई सच्चे होते हैं, पर सब कुछ दिखावटी होता है। इस तरीके से करके आज आपका लगातार 7वें दिन 7 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। धीरे धीरे करके हम 100 वीडियो लाएंगे, पूरे 2000 वर्ड आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब आप एक दिन में सोचोगे कि भाई मैं तो 100-200 कर लूँ, वो तो हो नहीं पाएगा। पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, डेली पढ़ोगे, डेली 20-25 मिनट दोगे, सिर्फ 20-25 मिनट वीडियो देखने का, है ना, तो भी आपको आराम से धीरे धीरे करके 100 दिन में 2000 वर्ड पूरे याद हो जाएंगे, अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, अच्छी खासी इंग्लिश हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, टाटा बाय बाय। पढ़ो लिखो, मेहनत करो और जल्दी से नौकरी लो। धन्यवाद।